जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, अभी कुछ देर पहले मैं अपने सहपाठी के घर गया था और कुछ देर पहले ही मैं वापस आया हूँ और आप सबकी सेवा में ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। बात अपने सहपाठी की करता हूँ। मेरे सहपाठी और मैं, हम दोनों साथ साथ पढ़े हुए हैं। आजकल कुछ वो अस्वस्थ चल रहे थे तो मैं उन्हें देखने गया और उनकी 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। बातचीत के दौरान मैंने उनसे उनकी गृहस्थी के बारे में भी पूछा तो उन्होंने बताया कि दोनों बेटियों का विवाह हो चुका है और दोनों बेटियां खुशहाल हैं। परिवार भी अच्छा मिला है, ससुराल भी अच्छी मिली है और बेटा भी नौकरी में लग गया है। अभी मल्टीनेशनल कंपनी है लेकिन तनख्वाह अच्छी है। तो मैंने कहा कि चलो भाई ठीक है, तुम अपने परिवार के लिए बहुत चिंतित थे और तुम्हारी सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। इस पर जो उन्होंने कहा वो उससे सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी बहुत प्रसन्न होंगे। उन्होंने कहा, मैंने कहाँ कुछ किया है, जो किया वो भगवान ने किया। भगवान ने ही मेरी दोनों बेटियों का विवाह किया, भगवान ने ही उन्हें अच्छी ससुराल दी और भगवान की कृपा से मेरी दोनों बेटियां अपने ससुराल में संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं और शांति खुशहाली के साथ जीवन व्यतीत कर रही हैं। और मेरा बेटे की नौकरी भी भगवान ने ही लगवाई, मल्टीनेशनल कंपनी भी भगवान ने ही दिलवाई। मेरा बेटा भी अपनी नौकरी से संतुष्ट है और प्रसन्न चल रहा है और उसे अपना वहाँ फ्यूचर भी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। तो मैंने कहाँ किया? अगर मैं करता तो ये सब कुछ कहाँ हो पाता, सब कुछ अच्छा थोड़ी हो पाता। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैंने उनसे एक बात कही जिसे सुनकर वो बहुत ज़ोर से हंसने लगे। मैंने कहा, भाई ये बात तो सही है और ये बात सत्य भी है कि भगवान ही सब कुछ करता है, लेकिन तुमने तो ये बात कह दी कि भगवान ने ही कि तुम्हारी बेटियों का विवाह किया और बेटे की नौकरी लगवाई। लेकिन अन्य जितने भी लोग हैं जिनसे मैं ज़्यादातर बात करता हूँ, ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि भाई मैंने जो है मेरे मेरे मैंने बड़ी दौड़ धूप करी तब जाके बेटियों का विवाह हुआ और बेटियां सुखी हैं, इस बात की प्रसन्नता है मुझे। और मेरे बेटे ने भी बहुत प्रयास करा तब जाके उसकी नौकरी लगी। यानी कि वहाँ पर मुझे लगता है कि वहाँ उन लोगों का भाव ये है कि सब कुछ उन्होंने किया है। तो वो बहुत ज़ोर से हंसे और बोले, सोच सोच का फ़र्क है और जैसी जिसकी सोच होती है वैसा ही वो भीतर से संतुष्ट और शांत होता है और उतना ही उसका भगवान से जुड़ाव भी होता है। मैं थोड़ी देर बाद इधर उधर बातचीत करने के बाद उनके घर से उठ लिया और अभी मैं आया और तब से मैं यही सोच रहा हूँ कि जब भी हम ये सोचते हैं कि सारी जिम्मेदारी मेरी है और सब कुछ मुझे करना है और या मेरे बेटे को करना है या मेरी बेटियों को करना है, तो उस समय हम अपने ऊपर एक बोझ महसूस करने लगते हैं। बोझ इस बात का कि करना है, अब कैसे करना है, किस तरह से किया जाए और कब तक ये हो पाएगा और पता नहीं होगा कि नहीं होगा। यानी कि चारों तरफ से अनिश्चितता की स्थिति रहती है और अनिश्चिंत भीतर से हम सब बने रहते हैं। अगर मैं बेटे से ही कह दूं कि तुम नौकरी अपने आप ढूंढो और प्रयास करते रहो, तो वो ये सोचेगा कि प्रयास मुझे करने हैं, नौकरी भी मुझे ढूंढनी है और प्रयास तो करेगा ही, प्रयास करने भी चाहिए। लेकिन देखो क्या होता है। तो जब भी हम ये कहते हैं कि सब कुछ हमें करना है और हमारी जिम्मेदारी है और जब कुछ हो जाता है तो हम प्रसन्न भी बहुत होते हैं और दूसरों से अपनी तारीफ़ कहते हुए, जिसे आत्म प्रवंचना कहा जाता है कि अपनी तारीफ़ खुद कहना, खुद करना, तो वो आत्म प्रवंचना हम करने लगते हैं कि भाई सब कुछ हो गया, मैंने बहुत दौड़ धूप की तब जाके हुआ है।
यानी कि क्रेडिट श्रेय हम खुद को ही देने लगते हैं, और जब नहीं होता है तो उदास से रहते हैं, कहते हैं कि भाई कुछ हो नहीं पाया। और तब ये भी आरोप लगाने लगते हैं कहीं ना कहीं कि भगवान ने भी मदद नहीं की। तो जब हम करते हैं और हमारे दौड़ धूप से हम समझते हैं काम हो गया, तब तो हम क्रेडिट अपने आप ले लेते हैं। और जब कुछ नहीं होता है तो हम भगवान पर आरोप लगाने लगते हैं कि भगवान ने भी मदद नहीं की। तो जब हम भगवान को कहीं स्थान ही नहीं देते अपने अंदर, तो फिर सफलता भी हमारी और असफलता भी हमारी, फिर भगवान बीच में कहाँ से आ गया। ऐसे लोगों का, और ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोगों का जो होते हैं उन पर बोझ ये बराबर बना रहता है सब कुछ करने का। और जो लोग प्रयास तो सब करते हैं, कोशिश पूरी करते हैं, ईमानदारी से कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान से यही प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु करना सब कुछ आप ही को है, परिणाम आपको ही देने हैं, आप अपनी कृपा से ऐसे कर्म कराइए जिससे मेरा ये कार्य हो जाए। आप कर्म करवाएंगे तो मेरा ये कार्य हो जाएगा, और आपकी कृपा रहेगी तो सफलता तो निश्चित तौर पर मिलेगी ही। आप जैसा चाहें प्रभु वैसा ही कीजिए, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। आप गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप भगवान हैं, आप मेरे सच्चे हितैषी हैं और आप मेरे परिवार के भी सच्चे हितैषी हैं। आप मुझसे प्रेम करते हैं और मेरे परिवार से भी प्रेम करते हैं। इससे प्रभु सब कुछ आप ही कीजिए। और तब तमाम प्रयास करने के बाद, कठोर पुरुषार्थ करने के बाद भी, और सब कुछ व्यवहारिक स्तर पर करने के बाद भी जब सफलता में मिलती है तो हमारे भीतर यही विचार उठता है और आता है, सब कुछ भगवान ने किया है, मैंने थोड़ी किया। जो भगवान ने मुझसे करवाया वही मैं कर पाया, और जो भगवान ने परिणाम दिया, फल दिया, वो भगवान ही का दिया हुआ है। यही स्थिति मेरे मित्र की है, और मैं समझता हूँ कि मेरे मित्र की तरह हर किसी को बनना चाहिए, ताकि बोझ हम सब के ऊपर करने का और सब कुछ करना है ये ना रहे। और क्रेडिट यानी कि श्रेय भगवान को ही दें। इससे भगवान से भी हम जुड़े रहेंगे और अपने को कर्मों के बंधन से और फल के बंधन से मुक्त रखते हुए अपने को बोझ से भी हल्का महसूस करेंगे। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। जिन श्रद्धालु भक्तों ने भगवान आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे भगवान का कार्य मानकर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इस वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य अपनी राय दीजिए, सलाह दीजिए। और इस चैनल की प्लेलिस्ट भी का आनंद भी आप सब अवश्य लीजिए। इसमें कई सर्वप्रिय लॉन्ग और शॉर्ट वीडियोस पड़े हुए हैं। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।